नॉलेज दूर। ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रोटेक्शन लैब। स्विच गेट प्रोटेक्शन लैब में हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर्स। ठीक है, क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर? आप जब इसमें स्टडी कर रहे हैं आपको ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन्स को एंड फीडर्स को। ठीक है, फीडर आप लोगों को पता होगा किस चीज को हम फीडर करते हैं। जो मेरा जैसे कि मैं सबसे पहले एम आप लोगों को पता होना चाहिए। एम मेरा क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर। फीडर कभी सुना होगा आपने, कंपनी विजिट की होगा, उस टाइम पे आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है फीडर। फीडर जो होता है इसका काम क्या होता है? जैसे कि मेरा ये फेस 1 है, ठीक है, और ये क्या है मेरा फेस 2, और ये है आपका फेस 3। तो ऐसे करके आपके 3 फेसेस हैं। ठीक है, यहाँ से आपका मेन जनरेशन हो रहा है, मतलब पावर जो आ रहा है, यहाँ से पावर क्या हो रहा है? जनरेट होकर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अब मेरा ये अलग अलग फेसेस है, फेस 1 है, फेस 2 है, फेस 3 है। सभी में फेसेस के लाइंस कैसे पहुंचेंगे? जो मेरा फीडर है, ये फीडर क्या करेगा? फेस 1 में पहुंचाएगा, फिर जो सेकेंड फीडर को हम लोग कनेक्ट करेंगे वो फेस 2 में पहुंचाएगा, और थर्ड फीडर जो रहेगा वो किसमें पहुंचाएगा? फेस 3 में पहुंचाएगा। तो ये फीडर का काम क्या करता है? फीड करता है, चीजों को जोड़ के रखता है। जैसे कि अब क्या होगा, मुझे ये जैसे ये मेरा नीचे में है, ये फेस 2 आपका ऊपर में है, तो ये क्या होगा? नीचे से इसका कनेक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। फेस 1 से वो फेस 2 पे जाएगा। ठीक है, फेस 1 फेस 2 मैंने नाम दिया है। फीडर 1 यहाँ पे है, ये मेरा क्या होगा? फीडर 1, एंड ये क्या होगा? आपका फीडर 2। ठीक है, और वो क्या होगा? फीडर 3। तो ये क्या होगा? फीडर के थ्रू क्या करेगा? वहाँ जो भी मेरा जगह है, जो भी वहाँ पे क्या होगा? लाइन जो होगा वो पास होगा, सप्लाई जो रहेगा वो पास होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में तो आप लोगों को पता है। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है मैं ये भी बता देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले आपको ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर का आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए, वो भी पता हो जाए क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर। ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों को समझ आता होगा। ट्रांसमिशन जैसे कि पावर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? पावर को हम लोग क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। ठीक है, पावर में क्या हो रहा है? जनरेट होने के बाद क्या होता है? वो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? ये जो मेरे 3 फेस एंड 4 फेसेस जो लाइन होता है उसके थ्रू क्या होता है? पावर क्या होता है? ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। तो हम उस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ठीक है, उसके बारे में हमको क्या करना है? स्टडी करना है इस प्रैक्टिकल में। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक डायग्राम है। ठीक है, ये किसका है? ये रेडियल जो फीडर होता है। फिगर किसका है? ये मैंने डायग्राम बनाया है आपको। रेडियल फीडर का। ठीक है, तो
रेडियल फील्ड से अगर आपको डायग्राम पूछेगा तो ये होगा, यहाँ पे क्या होता है, लो इम्पीडेंस एंड हाई फॉल्ट करंट। ठीक है, मतलब इम्पीडेंस क्या होगा, लो होगा, और करंट क्या होगा आपका, हाई होगा। ठीक है, और इधर पे क्या होगा, ग्रेटर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इम्पीडेंस ग्रेटर होगा इम्पीडेंस एंड लेस फॉल्ट करंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी इसमें। तो इसको आप लोगों को बताना है कि कैसे होता है, क्या काम करता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। मैं इसको डायग्राम के थ्रू आप लोगों को, ये अवेलेबल तो नहीं होगा लेकिन किसी कंपनी के एक विजिट को मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, है ना। अभी हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले थ्योरी होता है इसका। थ्योरी क्या है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ट्रांसफॉर्मर सच एज द वाइंडिंग्स, देयर आर वाइंडिंग्स, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर, अर्थ ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर, है ना। ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रांसफॉर्मर की डिमांड्स होती हैं, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन डिमांड या डिफरेंट डिपेंड करता है वो किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइंडिंग कनेक्शन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के मैंने ट्रांसफॉर्मर बताया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बताया, ठीक है, और अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर, जो कितने टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उस ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, आपको कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, कैसी चीजों को आपको कनेक्ट करके रखना है। वाइंडिंग्स जो होते, वाइंडिंग्स कनेक्शन जो होते हैं, है ना, एंड मेथड एंड मेड ऑफ ऑपरेशन इटीसी। और क्या होता है, इटीसी जो कॉमन प्रैक्टिस होता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बकल्स रिले। बकल्स रिले का मैंने उस दिन आप लोगों को वर्किंग बताया था। ठीक है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब कराऊंगी तो बकल्स रिले के बारे में एक बार दिखाऊंगी, वो क्या काम करता है। और मैं उसमें आप लोगों को उसका एक्सपेरिमेंट तो एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो उसमें जो प्रोटेक्शन होता है वो क्या करता है, 0.5 मिली वोल्ट एम्पियर करंट को अबव या तो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है वो, वाइल फॉर ए स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मर के रूप में इसको बताने की कोशिश। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हाई वोल्टेज जैसे ही क्या होता है, फ्यूज होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और मेंटेन करते हैं किसको, प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में। ठीक है, और जितने भी लार्ज रेटेड एंड इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसको वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो भी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो रहता है शुड बी प्रोवाइड करता है इन द ट्रांसफॉर्मर रेटेड अबव 5 MVA। ठीक है, एंड नेचर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, फॉल्ट्स होते हैं उसमें। और क्या होता है, ओवर करंट ड्यू टू जो ओवरलोड होगा, एंड एक्सटर्नल क्या होगा उसमें, शॉर्ट सर्किट होंगे, और टर्मिनल फॉल्ट्स होते हैं, बाइंडिंग फॉल्ट्स होते हैं, इंस्पिडेंस फॉल्ट, ये सारे फॉल्ट्स क्या होते हैं उसमें जनरेट होते हैं। ठीक है, और 300 MVA बाइंडिंग पावर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, और मतलब जो जनरली जो सफर करता है फॉलोइंग 4 टाइप्स के जो ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट्स होते हैं, वो चीज आप लोग इसमें देख सकते हैं। एंड जो भी इलेक्ट्रिकल मेरा पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो स्टैटिक डिवाइस होता है ना, बट इंटरनल स्ट्रेस जो होता है अराइज करता है, नॉर्मल सिस्टम कंडीशन मस्ट बी टेकन इनटू अ कंसीडर। ठीक है, मेन जो होता है मेरा ए एंड बी, ये जो है ए और बी जो रहता है वो क्या है मेरा, प्रोटेक्शन
है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे रिस्ट्रेटेड करता है, अर्थ एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है। कितने तक करेगा ये, जैसे कि 275 से 132 केवी तक, ठीक है। यहाँ तक उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करने का दोनों के बीच साइड जो मटेरियल ऑफ द स्टार वाइंडिंग, ये स्टार टाइप का इसका जो वाइंडिंग्स है, ठीक है। तो इतने में ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का उसे काम करेगा। हमको इतने किलोवाट का क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें बैकअप प्रोटेक्शन कैसा होता है। बैकअप प्रोटेक्शन जो रहता है ना, जैसे ही पहले सबसे पहले होगा क्या, उसमें सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, फेल होकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। एंड आईडीएमटी जो रहेगा वो नॉन डायरेक्शन ऑयल सर्किट ब्रेकर या अर्थ फॉल्ट जो रिले होगा, उसमें क्या होगा, वो किस साइड पे होगा, 300 केवी साइड पे होगा, ठीक है। और क्या चीजें होंगी, जो आईडीएमटी डायरेक्शन होगा वो भी ऑयल सर्किट ब्रेकर साइड पे होगा, और इनर में क्या होगा, ट्रिप होगा, वोकल्स रिले ट्रिप होगा। एंड टैप चेंजर आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरा वो होता है ना सर्किट ब्रेकर के बीच एक ऐसा प्लग टाइप का रहता है, ऐसा प्लग रहता है ऐसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप चेंजर। अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री विजिट की होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा टैप चेंजर क्या होता है ना, वो भी ट्रिप होता है। और ऑयल टेम्परेचर ट्रिप्स होते हैं, SF6 प्रेशर लो ट्रिप होगा, वाइंडिंग्स प्रेशर लो ट्रिप होता है ना। और क्या होता है इसमें, 75, 45 एंड 30, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, मेन जो प्रोटेक्शन होगा, बैकअप प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड बाय अर्थ फॉल्ट रिले ऑफ द नेचुरल जो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं, तो इस टाइप के क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जैसे फेल होगा तो ट्रिप हो जाएगा 132 केवी पे, ठीक है। अब फीडर को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फीडर प्रोटेक्शन भी तो है ना, तो कैसे होगा फीडर प्रोटेक्शन जो रहेगा उसमें मोर एग्जैक्टली कम से कम कितना होना चाहिए प्रोटेक्शन, ओवरहेड लाइंस एंड केबल्स इज द मोस्टली यूज टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके लिए भी एक डायग्राम है, CT1 CT2 क्या है मेरा, करंट ट्रांसफॉर्मर है, और ये आपका है फेस फॉल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें, ये ठीक नॉर्मल सा डायग्राम है इसमें। तो इसमें होता क्या है, द प्रोटेक्शन जो रहता है वो इंश्योर होता है पावर ग्रिड कंटिन्यूस टू सप्लाई एनर्जी इन केसेस ऑफ अ फॉल्ट, इट मस्ट बी प्रिवेंटेड स्प्रेडिंग टू द हेल्दी पार्ट्स ऑफ अ नेटवर्क, जो हेल्दी पार्ट्स होते हैं इस नेटवर्क्स में। एंड ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे ही मेरे सर्किट ब्रेकर में, तो वो क्या करता है, फॉल्ट शुड बी ओपन एंड अदर सर्किट ब्रेकर रिमेनली क्या होता है, क्लोज पोजीशन पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें होती है इसमें, और क्या क्या चीजें होती हैं मेनली,
सारी चीजों को आपको बताना है, ठीक है। प्रोटेक्शन, अगर आपको रेडियल फीडर, मैंने इससे पहले आपको रेडियल फीडर का डायग्राम बनाया था, तो उसमें कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रेडियल सिस्टम का, वो क्या करता है, पावर जैसे ही फ्लो होता है ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज द जनरेटर, ठीक है ना। और सप्लाई एंड ऑफ अ लोड एंड हैज अ ड्रॉबैक, द कंटिन्यू ऑफ अ सप्लाई कैन नॉट be controlled at the load and the occur to a fault, ठीक है। तो इतना सारी चीज आपको इसमें बताने का है। इसके बाद आपको क्या करेंगे, लास्ट में प्रोसीजर तो है नहीं, थ्योरी ही है इसमें आपका। लास्ट में आपको क्या बताना है, रिजल्ट बताना है, स्टडी ऑफ, इसका रिजल्ट क्या होगा, स्टडी ऑफ अ प्रोटेक्शन स्कीम फॉर अ ट्रांसफॉर्मर एंड फीडर हैज बीन डन, ठीक है। तो इस कंप्लीट आपको इसमें आपको इतना कुछ आपको बताने का रहेगा, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये चीजें इतना कुछ आपको इस प्रैक्टिकल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बनेगा तो मैं आप लोगों को स्लाइड के थ्रू मैं ट्रांसमिशन लाइन, फीडर, ये सब मैं आप लोगों को डायग्राम्स दिखा दूंगी, ठीक। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।